नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस भू राजनीतिक धमाके की जिसने पूरे एशिया में हलचल मचा दी है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को लेकर जो बड़ा सरप्राइज दिया है, उसने भारत की रक्षा शक्ति को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। और यह वही सरप्राइज है जिसे जानकर भारत के दुश्मनों की हालत पहले ही खराब हो चुकी है, क्योंकि यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मुलाकात नहीं बल्कि 21वीं सदी के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक अपग्रेड की घोषणा है। और अब भारत दुनिया की उन कुछ चुनिंदा शक्तियों में शामिल होने जा रहा है जो न सिर्फ अपने क्षेत्र बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल निभाएंगी। और हर किसी का ध्यान इस बात पर है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पुतिन ने भारत को सबसे घातक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाने का फैसला लिया है, क्योंकि इस दौरे में जो डील्स और समझौते हुए हैं वे आने वाले दशकों की भू राजनीति को बदलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने भारत को अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स की साझा डेवलपमेंट का प्रस्ताव दिया है। ये वही तकनीक है जिसे हासिल करने का सपना दुनिया के कई बड़े देश देख रहे हैं, लेकिन रूस ने इसे सिर्फ भारत के साथ साझा करने का फैसला किया है, क्योंकि रूस का कहना है कि भारत उसकी सबसे भरोसेमंद साझेदारी है। भारत को यह तकनीक मिलना सिर्फ एक मिलिट्री अपग्रेड नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव है जो किसी युद्ध के बिना ही उन्हें कमजोर कर देता है, क्योंकि हाइपरसोनिक हथियारों के सामने किसी भी देश की मिसाइल डिफेंस लगभग बेकार साबित होती है। यही वजह है कि इस खबर ने पाकिस्तान से लेकर चीन तक हर देश को चिंता में डाल दिया है। और भारत रूस के बीच यह साझेदारी एशिया की पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल देगी। दूसरी बड़ी घोषणा पुतिन ने भारत को लेकर की है। भारत को मिल रहा है रूस का नया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ट्रांसफर प्रोग्राम, यानी भारत अब इंडियन ओशन में न सिर्फ सतह से बल्कि समंदर की गहराइयों से भी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। और यह वही क्षेत्र है जिसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वाटर लाइन माना जाता है। इसकी निगरानी भारत अगर और मजबूत करेगा तो यह अमेरिका, चीन, यूरोप सभी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। और रूस खुलकर भारत को इस दिशा में मदद देने जा रहा है। पुतिन का यह कदम सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक संकेत है कि रूस भारत को एशिया का सुरक्षा स्तंभ बनाना चाहता है। और इस कदम की वजह से चीन की बेचैनी और पाकिस्तान की हताशा साफ दिखाई दे रही है। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत रूस रक्षा सहयोग के तहत अमेरिका जैसी पाबंदियों की चिंता किए बिना रूस ने भारत को अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट्स की डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। यह वही तकनीक है जो दुनिया की 5th और 6th जनरेशन एयर फोर्सेस को परिभाषित करेगी। और भारत अगर इसमें शामिल होता है तो यह पूरे एशिया के लिए नया सुरक्षा मानक बनेगा। इसके अलावा भारत और रूस ने मिलकर एक नया लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो S-400 से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। और यह सिस्टम भारत की सीमाओं को एक अभेद कवच की तरह सुरक्षित करेगा। यह वही सुरक्षा कवच है जिसके अंदर रहकर भारतीय सेना और भी ज्यादा आक्रामक और प्रभावी तरीके से काम कर सकेगी। और अब बात करते हैं उस डील की जिसने पाकिस्तान की हालत पहले से ही खराब कर दी है। रूस भारत को न सिर्फ हथियार दे रहा है बल्कि भारत की डिफेंस प्रोडक्शन क्षमता को दोगुना करने में भी मदद कर रहा है। यानी भारत सिर्फ खरीदेगा नहीं बल्कि बनाएगा भी और दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। इस कदम के बाद पाकिस्तान के पास कोई काउंटर नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस चीन पर निर्भर है वह अभी भी अपने ही आर्थिक संकट में उलझा हुआ है। ऐसे समय में रूस ने भारत का हाथ पकड़कर एक ऐसा स्ट्रैटेजिक गलियारा खोल दिया है जिसका प्रभाव आने वाले कई दशकों तक दिखाई देगा। पुतिन ने अपने भाषण में साफ कहा कि भारत और रूस के बीच भरोसे की नींव दुनिया में सबसे मजबूत है। और यह बयान एक साधारण राजनीतिक लाइन नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश था। यह संदेश उन देशों को गया है जो भारत की प्रगति से परेशान हैं, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान, जिन्हें लगता था कि रूस शायद चीन के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया, भारत रूस के लिए प्राथमिकता है और रहेगा। दोस्तों, इसके साथ ही सबसे बड़ा सरप्राइज है रूस और भारत का नया स्पेस डिफेंस सहयोग। इसमें दोनों देशों की स्पेस एजेंसियां एक ऐसा सिस्टम बना रही हैं जो दुश्मन की मिसाइल को टेकोनफ के कुछ ही सेकंड में ट्रैक कर सकेगा और भारत को रियल टाइम वार्निंग देगा।
ये वही सिस्टम है जो अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों को सुपर पावर बनाता है, और भारत अगर इसे हासिल कर लेता है तो यह एशिया में सुरक्षा का नया मानक बनेगा। और अगर बात करें भारतीय नौसेना की, तो पुतिन ने भारत को 2 नई हाई एंड फ्रिगेट्स देने की मंजूरी भी दे दी है, जिनमें रूस की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये जहाज भारत को इंडियन ओशन में और अधिक आक्रामक और प्रभावशाली बनाएंगे, और ये पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत है, क्योंकि इंडियन ओशन की रणनीतिक पकड़ भारत के हाथ में और मजबूत होती जाएगी। दोस्तों, पुतिन और मोदी की मुलाकात में एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ। रूस भारत के लिए एक विशेष डिफेंस कॉरिडोर बनाएगा, जिसमें रूस की कंपनियां भारत में हथियार बनाएंगी। भारत की टेक कंपनियों के साथ मिलकर एआई आधारित युद्ध तकनीकें विकसित की जाएंगी। स्मार्ट ड्रोन और रोबोटिक वॉर सिस्टम्स तैयार किए जाएंगे और भारत को मिलेंगे। ऐसे अंडर वाटर ड्रोन जो दुश्मन की पनडुब्बी को कई 100 किलोमीटर दूर से खोजकर नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इन सब का मतलब सिर्फ एक है, रूस भारत को 21वीं सदी की सबसे घातक उभरती शक्ति बनाने में पूरी तरह जुट गया है। और यह बात पाकिस्तान और चीन दोनों ही देशों के लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत अगर तकनीकी रूप से और मजबूत हो गया तो उनका पुराना सैन्य दबदबा खत्म हो जाएगा। और अब बात करते हैं उस राजनीतिक संदेश की जो पुतिन ने दुनिया को दिया। उन्होंने कहा, रूस और भारत मिलकर एशिया को स्थिरता देंगे। यह संकेत साफ तौर पर चीन के विस्तारवादी रवैये के खिलाफ था, और यह संदेश पाकिस्तान जैसे देशों को भी समझना चाहिए कि भारत अब किसी भी स्थिति में बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेल रहा है। रूस के समर्थन के साथ भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी, और भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि ग्लोबल पावर के रूप में उभरेगा। इस पूरी यात्रा के बाद जो नतीजे सामने आए हैं, उससे स्पष्ट है कि पुतिन ने भारत को वह स्ट्रैटेजिक दर्जा दे दिया है जो आज की दुनिया में बहुत कम देशों को हासिल है। और यही कारण है कि इस सरप्राइज की खबर ने दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी है। भारत और रूस का यह नया अध्याय आने वाले समय में पूरी दुनिया की भू राजनीति को प्रभावित करेगा, और भारत पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, शक्तिशाली और निर्णायक भूमिका में दिखाई देगा। और दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी बड़े कदम उठेंगे, और यह साझेदारी 21वीं सदी की सबसे मजबूत वैश्विक साझेदारियों में से एक बनेगी। भारत की ताकत बढ़ेगी, दुश्मन कमजोर होंगे और दुनिया का पावर बैलेंस बदल जाएगा। और इसी के साथ खत्म होता है आज का यह महत्वपूर्ण विश्लेषण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरह भारत और रूस के बीच यह नया दौर शुरू हुआ है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐतिहासिक मिसाल बनने जा रहा है, क्योंकि आज से कई दशक बाद भी जब सामरिक इतिहास लिखा जाएगा तो यह समय उस निर्णायक मोड़ के तौर पर याद किया जाएगा जब भारत की वैश्विक शक्ति का असली उदय हुआ। और यह उदय सिर्फ सैन्य या तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुतिन ने भारत के साथ जिन समझौतों पर मुहर लगाई है, वे आने वाले समय में न सिर्फ भारत की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे बल्कि भारत को उस स्थिति में खड़ा कर देंगे जहां से वह दुनिया की सबसे जटिल रणनीतिक चुनौतियों को भी आसानी से नियंत्रित कर सकेगा। और इसी वजह से दुनिया के तमाम थिंक टैंक्स यह मान रहे हैं कि भारत रूस की साझेदारी एक बार फिर उसी ताकत से लौट रही है जिसने शीत युद्ध के दौरान वैश्विक संतुलन कायम रखा था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और महत्वाकांक्षी है, और रूस तकनीकी रूप से पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक हो चुका है। और जब दोनों एक साथ आते हैं तो उनके विरोधियों के लिए यह साझेदारी किसी रणनीतिक तूफान से कम नहीं होती। इसी के तहत रूस ने भारत के लिए एक और बड़ा ऑफर रखा है, जो भारत की सैन्य रणनीति को अगले 50 वर्षों तक सुरक्षित कर देगा। यह ऑफर है भारत रूस संयुक्त एंटी सैटेलाइट वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी भारत और रूस अब अंतरिक्ष में दुश्मन की जासूसी तकनीकों को खत्म करने की क्षमता विकसित करेंगे। यह क्षमता अमेरिका और चीन जैसे बेहद शक्तिशाली देशों के पास है, और अब भारत इस क्लब का हिस्सा बनने जा रहा है। इससे भारत के दुश्मनों के लिए किसी भी तरह की निगरानी कार्रवाई करना लगभग असंभव हो जाएगा, और भारत की सुरक्षा सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया जा सकेगा। उसी के साथ
रूस भारत को अपने सबसे उन्नत साइबर डिफेंस नेटवर्क तक पहुंच दे रहा है, जिससे भारत साइबर हमलों को न केवल रोक सकेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के साइबर सिस्टम को निष्क्रिय भी कर सकेगा। यह वही तकनीक है जिसके बारे में पश्चिमी देश हमेशा चिंतित रहते हैं, क्योंकि रूस को दुनिया का सबसे आक्रामक और सफल साइबर डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है और अब इसका लाभ भारत को मिलने जा रहा है। दोस्तों, भारत रूस के बीच जो ऊर्जा सहयोग हुआ है वह भी दुश्मनों की चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि रूस ने पहली बार खुलकर कहा है कि वह भारत को दुनिया की सबसे सस्ती और स्थिर ऊर्जा सप्लाई देने के लिए अब एक विशेष एनर्जी कॉरिडोर बनाएगा, जिससे भारत की इंडस्ट्री को लगातार ऊर्जा मिलेगी और भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उसकी सैन्य और राजनीतिक ताकत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। यही कारण है कि यह डील भारत को आगे आने वाले समय में दुनिया का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। और यह बात चीन जैसे देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत ऊर्जा और तकनीक दोनों में आत्मनिर्भर हो गया तो उसकी एशियाई प्रभुत्व की कहानी खत्म हो जाएगी। पुतिन ने भारत को एक और बड़ा सरप्राइज दिया है। रूस भारत को अपने हाई एनर्जी लेजर डिफेंस सिस्टम की तकनीक भी देने पर सहमत हो गया है। यह वही तकनीक है जो ड्रोन स्वार्म, मिसाइलों और किसी भी हवाई हमले को कुछ ही सेकंड में हवा में खत्म कर देती है। अमेरिका और चीन इस तकनीक पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं और रूस ने इसे भारत को ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। यह कदम भारत की वायु रक्षा को एक ऐसे स्तर पर ले जाएगा जहां किसी भी देश की एयरफोर्स भारत के खिलाफ सोचना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि लेजर डिफेंस सिस्टम के सामने सभी पारंपरिक हथियार बेकार हो जाते हैं। दोस्तों, भारत और रूस के बीच अब एक नई जॉइंट कमांड स्ट्रेटजी पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है, जिसमें दोनों मिलकर भारतीय महासागर और आर्कटिक रीजन में सुरक्षा के नए मॉडल पर काम करेंगे। यह मॉडल न सिर्फ चीन की विस्तारवादी गतिविधियों पर रोक लगाएगा, बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों को भी साफ संदेश देगा कि युद्ध या तनाव की स्थिति में भारत अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्तियों में से एक खड़ी है। और यह वही बात है जिसने पाकिस्तान की हालत सबसे ज्यादा खराब की है। पाकिस्तान यह जान चुका है कि भारत की नई क्षमता उसके पुराने सैन्य ढांचे को कई गुना पीछे छोड़ देगी और पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ खड़े होने के लिए न अर्थव्यवस्था है, न टेक्नोलॉजी और न ही कोई ऐसा विश्वसनीय सहयोगी जो उसका साथ दे सके। इसी कारण पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य हलकों में इस समय जबरदस्त बेचैनी है और चीन भी अपनी चिंता छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुनिया देख रही है कि भारत रूस की यह साझेदारी चीन की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर सबसे बड़ा प्रहार है। इसके साथ ही पुतिन ने भारत को यह भी आश्वासन दिया है कि रूस भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को इतने स्तर तक मजबूत करेगा कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक और निर्यातक बन सके। यह लक्ष्य अब भी दूर लग सकता है, लेकिन रूस की मदद से भारत की क्षमता इतनी तेजी से बढ़ेगी कि अगले 10-12 वर्षों में भारत की रक्षा उद्योग दुनिया के शीर्ष 5 रक्षा निर्यातकों में शामिल हो सकती है। और यह बात दुनिया की उन कंपनियों के लिए एक झटका है जो भारत को सिर्फ एक हथियार खरीदने वाला देश समझती थीं। दोस्तों, भारत रूस ने एक और बड़ी घोषणा की। वह है भारत में रूसी टेक्नोलॉजी के साथ 100 नए हाईटेक डिफेंस स्टार्टअप्स की शुरुआत। इस पर रूस की कंपनियां भारत की स्टार्टअप कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगी, जिससे भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बैटलफील्ड ऑटोमेशन और रोबोटिक वॉर सिस्टम्स में बढ़त मिलेगी। यह बढ़त आने वाले 30 वर्षों तक भारत को दुनिया की सबसे आधुनिक सैन्य क्षमताओं वाले देशों में खड़ा करेगी और दुश्मनों के लिए स्थिति और गंभीर हो जाएगी, क्योंकि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा और यह चीज किसी भी देश को सुपर पावर बनाने का सबसे बड़ा आधार होती है। दोस्तों, पुतिन ने एक और अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा, रूस भारत के साथ मिलकर साइंस और टेक्नोलॉजी में नई पीढ़ी तैयार करेगा। इसके लिए दोनों देश मिलकर 50 नई रिसर्च संस्थान बनाएंगे, जिनमें से कई संस्थान रक्षा, अंतरिक्ष और साइबर टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे।
इससे भारत की युवा पीढ़ी को वे अवसर मिलेंगे जो आज केवल कुछ विकसित देशों के पास हैं और भारत की वैज्ञानिक क्षमता दुनिया की अग्रणी क्षमता बन जाएगी। इसी कारण यह घोषणा सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशनल साझेदारी है जिसे आने वाली पीढ़ियां महसूस करेंगी। रूस ने भारत की मदद से एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया है जिसका नाम है फ्यूचर बैटलफील्ड सिस्टम्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में रूस भारत के लिए ऐसी तकनीकें तैयार करेगा जो भविष्य के युद्धों को पूरी तरह बदल देंगी। इसमें ऑटोमेटेड टैंक्स, AI कंट्रोल्ड बॉर्डर डिफेंस सिस्टम, हाई इंटेलिजेंस ड्रोन नेटवर्क और स्मार्ट मिसाइल्स शामिल होंगी। यह प्रोग्राम भारत को दुनिया के उन देशों की श्रेणी में रखेगा जो भविष्य की सैन्य तकनीक बनाते हैं, सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, भारत और रूस की साझेदारी का एक और बड़ा असर यह होगा कि भारत अब एशिया में एक स्टेबलाइजर की भूमिका निभाएगा, यानी यह साझेदारी एशिया में किसी भी देश को अत्यधिक शक्ति हासिल करने से रोकेगी, खास तौर पर चीन को। और यही कारण है कि चीन की बौखलाहट बढ़ चुकी है, क्योंकि चीन जानता है कि भारत अगर रूस जैसी ताकत के साथ खड़ा हो गया तो उसकी आक्रामक नीतियां कभी सफल नहीं होंगी और एशिया में भारत का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के भीतर भी भारत और रूस के इस समझौते को लेकर डर का माहौल है। पाकिस्तान जानता है कि भारत अब सिर्फ रिएक्टिव देश नहीं रहा, बल्कि एक प्रोएक्टिव देश बन रहा है जो खतरे के आने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि पहले से ही तैयार रहेगा और उसी के अनुसार रणनीति बनाएगा। दोस्तों, आने वाले समय में भारत और रूस मिलकर भारत के लिए एक डिजिटल कमांड नेटवर्क तैयार करेंगे, जिससे भारत के सभी सैन्य संसाधन एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़े होंगे और भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल होगा जो रियल टाइम में किसी भी तरह के खतरे को पहचान कर उसका जवाब दे सकते हैं। ये नेटवर्क भारत की सुरक्षा को नई परिभाषा देगा और दुश्मन देशों को किसी भी तरह की गतिविधि को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि भारत ने सिर्फ जमीन, हवा और पानी ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष, साइबर और डिजिटल दुनिया पर भी अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। और दोस्तों, इसी के साथ भारत रूस की यह नई साझेदारी उस शक्तिशाली भविष्य की नींव है जो भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में सबसे मजबूत कदम है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान, चीन और भारत विरोधी खेल खेलने वाले सभी देशों की हालत खराब है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाला समय भारत का है और भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि दुनिया की निर्णायक शक्ति बनने की ओर बढ़ चुका है। और इसी संदेश के साथ समाप्त होता है यह विस्तृत विश्लेषण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।